बगदाद के पुराने बाजार में, जहां धूल भरी गलियों में सोने की दुकानें चमकती थीं, वहां एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था हारून अल कासिम। उसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान थी। रेशमी कपड़ों से लेकर ईरानी मसालों तक सब कुछ वहां मिलता था। लेकिन हारून की असली दौलत उसके दिल की कालिख में छुपी थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन हारून अपनी दुकान के सामने खड़ा था, अपनी मोटी उंगलियों से सोने के सिक्कों को गिनते हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो इंसान के चेहरे पर तब आती है जब वो किसी को धोखा देने की योजना बना रहा हो। उस्ताद जी, एक पतली सी आवाज आई। हारून ने नजर उठाई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके कंधे पर एक छोटी सी लड़की थी। बूढ़े के कपड़े इतने फटे हुए थे कि उनमें से उसकी पसलियां दिख रही थीं। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी थीं, मगर उनमें भूख का वो दर्द था जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। क्या चाहिए? हारून ने रूखेपन से पूछा, अपने सिक्कों को तुरंत अपनी जेब में डालते हुए। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से एक कपड़े में लिपटी हुई चीज हारून के सामने रखी। जब कपड़ा खुला तो एक पुरानी चांदी की चेन दिखाई दी, बारीक नक्काशी वाली, जिस पर अल्लाह के नाम खुदे हुए थे। उस्ताद जी, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी मरहूम बीवी की आखिरी निशानी है। मगर मेरी पोती। उसकी आवाज टूट गई। उसने लड़की की तरफ देखा जिसके गालों पर आंसू की धारियां सूखी हुई थीं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है इसने। मैं मजबूर हूं। हारून ने चेन को उठाया और अपनी कुटिल नजरों से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। यह चेन कम से कम 500 दिनार की थी, शायद और भी ज्यादा। उसके दिल में एक शैतानी योजना आई। यह तो बहुत पुरानी है, हारून ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। चांदी भी खराब हो गई है। देखो, यहाँ दाग है। उसने अपनी उंगली से एक जगह दिखाई जो बिल्कुल साफ थी। बूढ़े की आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। मगर उस्ताद जी, ये असली चांदी है। मेरे दादा ने इसे शाही कारीगर से बनवाया था। पुरानी कहानियां। हारून ने हाथ हिलाया। आजकल कौन परवाह करता है इन चीजों की? मैं 10 दिनार दे दूंगा। बस 10? बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर उस्ताद जी, ये कम से कम 20 दिनार, और यह मेरी आखिरी बात है, हारून ने तेज आवाज में कहा, जानते हुए कि उसकी आवाज से बूढ़ा डर जाएगा। छोटी लड़की ने अपने दादा की शर्ट को खींचा। दादा जान। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हवा भी उसे उड़ा सकती थी। मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पोती को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे। वो जानता था कि यह ठगी थी, मगर क्या विकल्प था? यह पैसे कम से कम 3 महीने का खाना दे सकते थे। अल्लाह मियाँ, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना? उसने कांपते हाथों से 20 दिनार लिए और अपनी पोती का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। हर कदम पर उसके दिल में दर्द का एक नया घाव बन रहा था। हारून ने चेन को देखा और एक जोरदार हंसी हंसी। बूढ़े बेवकूफ, उसने सोचा, 500 दिनार की चीज 20 में। अल्लाह ने मुझे कितना होशियार बनाया है। मगर आसमान में बादल घिर रहे थे और हवा में कुछ अजीब सी बू आ रही थी, जैसे तूफान से पहले आती है। अगर यह कहानी आपको छू रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए कि आप किस देश से यह देख रहे हैं। चलिए एक ग्लोबल फैमिली बनाते हैं। 3 महीने बीत गए। हारून की दौलत बढ़ती गई। वो चांदी की चेन को एक अमीर सौदागर को 600 दिनार में बेच चुका था। उसने नए घोड़े खरीदे, नई दुकान का विस्तार किया और अपनी बीवी के लिए महंगे जेवर लाया। मगर एक रात जब चांद आधा था और हवा में खामोशी थी, हारून को एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो एक बंद कमरे में था। दीवारें काली थीं और एक कोने में वो बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी पोती उसकी गोद में थी, मगर अब वो और भी कमजोर दिख रही थी। तुमने क्या किया हारून? बूढ़े की आवाज गूंज रही थी, मगर उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। मैंने तो बस व्यापार किया, हारून ने सपने में जवाब दिया। व्यापार? एक दूसरी आवाज आई, गहरी, डरावनी। तुमने एक मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया। तुमने उसकी आखिरी निशानी को लूटा। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह क्या देखता है? हारून उठकर बैठ गया, पसीने से लथपथ। उसकी बीवी फातिमा भी जाग गई। क्या हुआ? फातिमा ने पूछा, चिंता से उसका माथा छूते हुए। कुछ नहीं, हारून ने झूठ बोला, बस एक बुरा सपना। मगर अगली सुबह जब वो दुकान पर गया तो उसका दिल बेचैन था। हर ग्राहक का चेहरा उसे उस बूढ़े की याद दिला रहा था। हर सिक्के की आवाज उस छोटी लड़की की, दादा जान, मुझे भूख लगी है, की आवाज बन जा रही थी। दोपहर के वक्त एक युवा आदमी दुकान पर आया। उसके कपड़े साफ थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आप हारून अल कासिम हैं? युवक ने पूछा। हाँ, मैं हूँ। क्या चाहिए आपको? युवक ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मैं एक सूफी संत का शागिर्द हूँ। मेरे उस्ताद ने मुझे यहाँ भेजा है। हारून के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। क्यों? क्योंकि 3 महीने पहले
एक बूढ़े आदमी ने यहाँ एक चांदी की चेन बेची थी। उस चेन में उसकी मरहूम बीवी की रूह की दुआएं थीं। और आपने, युवक ने रुककर हारून की आंखों में देखा। आपने उसके दर्द का फायदा उठाया। हारून का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने तो बस व्यापार किया। व्यापार? जब एक भूखा बच्चा आपके सामने रो रहा हो और आप उसके दादा की आखिरी चीज को उसकी असली कीमत का 10वां हिस्सा देकर ले लेते हैं, तो यह व्यापार नहीं, जुल्म है। हारून के हाथ कांपने लगे। वो बूढ़ा, वो कहाँ है अब? युवक की आंखों में दुख तैर गया। वो बीमार पड़ गया है और उसकी पोती, वो लड़की जिसे 3 दिन से भूख लगी थी, वो अब भी रोज सिर्फ एक रोटी खाती है क्योंकि वो अपने दादा के लिए पैसे बचाना चाहती है। हारून के दिल में कुछ टूट गया। उसने अपनी दुकान के चारों तरफ देखा, सोने के सिक्के, रेशमी कपड़े, महंगे मसाले, और फिर उसे याद आई वो छोटी लड़की की आंखें, वो बड़ी मासूम आंखें जिनमें सिर्फ भूख और दर्द था। मैं क्या करूं? हारून ने फुसफुसाते हुए पूछा। युवक ने एक कागज निकाला और उस पर एक पता लिखा। यह रहा उनका पता। मगर याद रखिए, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है, मगर तौबा दिल से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। युवक चला गया और हारून वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में वो कागज था और उसके दिल में एक तूफान। उस रात फातिमा ने देखा कि उसका शौहर खाना नहीं खा रहा था। वो बस खिड़की से बाहर देख रहा था जहां तारे चमक रहे थे। हारून, फातिमा ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? हारून ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म के आंसू थे। फातिमा, उसने कहा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे सुधारूं। क्या हारून अपनी गलती सुधार पाएगा? कमेंट में अपने विचार शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सफर अभी बाकी है। अगली सुबह हारून ने फैसला कर लिया। उसने अपनी तिजोरी खोली और 500 दिनार निकाले, वो रकम जो उसने चेन बेचकर कमाई थी। उसने एक साफ थैले में पैसे रखे और वो कागज निकाला जिस पर पता लिखा था। शहर के दक्षिणी किनारे पर टूटी मस्जिद के पीछे, तीसरी गली। फातिमा ने उसे जाते देखा। कहाँ जा रहे हो? एक कर्ज चुकाने, हारून ने जवाब दिया, मगर अपनी बीवी की आंखों में नहीं देख सका। शहर का दक्षिणी हिस्सा वो जगह थी जहां हारून कभी नहीं गया था। यहाँ की गलियां संकरी थीं, घर टूटे फूटे थे और हवा में गरीबी की बदबू थी। बच्चे गंदे कपड़ों में खेल रहे थे और औरतें पुराने बर्तनों में खाना पका रही थीं। हारून को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दुकान से कुछ ही मील दूर लोग किस हालत में जी रहे थे। तीसरी गली में उसे एक बहुत छोटा सा मकान मिला, या शायद झोपड़ी कहना ज्यादा सही होगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और छत पर कई जगह छेद थे। हारून ने दस्तक दी। कोई है? कुछ देर बाद वही छोटी लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसके कपड़े पहले से भी ज्यादा फटे हुए थे। जब उसने हारून को देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। आप वो सेठ जी हैं? उसने धीरे से कहा। हारून के गले में कुछ अटक गया। हाँ बेटी, तुम्हारे दादा घर पर हैं? लड़की ने अंदर की तरफ इशारा किया। हारून अंदर गया और जो दृश्य उसने देखा वो उसके दिल को चीर गया। बूढ़ा आदमी एक फटी चटाई पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। कमरे में कुछ भी नहीं था, न कोई फर्नीचर, न कोई बर्तन, बस एक कोने में एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा। दादा जान, लड़की ने बूढ़े को हिलाते हुए कहा। देखिए कौन आया है। बूढ़े ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने हारून को देखा तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान। सेठ जी, बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, आप यहाँ क्यों आए? हारून घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। मुझे माफ कर दो, हारून ने कहा, और उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। तुम्हारी चेन की असली कीमत 500 दिनार थी और मैंने तुम्हें सिर्फ 20 दिए। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता था सेठ जी, मगर मेरी पोती, उसे भूख लगी थी, मैं क्या करता? हारून ने थैला बूढ़े के सामने रख दिया। यह रहे 500 दिनार, तुम्हारी चेन की असली कीमत। और उसने अपनी जेब से और पैसे निकाले। यह 200 दिनार और तुम्हारे और तुम्हारी पोती के इलाज और खाने के लिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, यह नहीं, हारून ने बीच में कहा, यह माफी नहीं है। माफी तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। ये तो बस एक कोशिश है कि मैं अपने गुनाह का कुछ हिस्सा कम कर सकूं। छोटी लड़की ने पैसों को देखा, फिर हारून को देखा। उसके मासूम चेहरे पर एक सवाल था। सेठ जी, उसने पूछा, आपने यह पैसे क्यों दिए? आप तो हमसे नाराज थे उस दिन। हारून ने लड़की की तरफ देखा। उसका दिल फिर से टूट गया। बेटी, उसने कहा, मैं नाराज नहीं था, मैं बस बहुत लालची था। मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं देखा, सिर्फ अपना फायदा देखा। मगर अब, उसने रुककर अपने आंसू पोंछे, अब मुझे समझ आया कि दुनिया की सारी दौलत भी उस सुकून के बराबर नहीं है जो एक साफ दिल देता है। बूढ़ा आदमी हारून का हाथ पकड़कर कहा,
अल्लाह आपको माफ करे सेठ जी, और आपको इस दुनिया और आखिरत में सुकून दे। हारून वहां से निकला तो उसके कदम हल्के थे। पहली बार उसके दिल पर से एक भारी बोझ उतर गया था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था। क्या हारून की तौबा सच्ची है? आगे क्या होगा? कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। किस देश से देख रहे हैं आप? हारून अपनी दुकान पर वापस आया, मगर कुछ बदल चुका था। उसके दिल में एक नई रोशनी थी, मगर साथ ही एक डर भी। क्या एक बार माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है? उस शाम दुकान पर एक अमीर सौदागर आया। उसका नाम था इब्राहिम, और वो शहर का सबसे धनी इंसान था। हारून भाई, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बढ़िया ईरानी केसर है, मुझे 10 किलो चाहिए। हारून ने केसर निकाला। उसकी कीमत 1000 दिनार थी, असली कीमत। मगर पहले हारून क्या करता? वो मिलावट करके 1500 दिनार मांगता। हारून के दिमाग में एक आवाज आई, पुरानी आवाज, लालच की आवाज। देख, कितना आसान फायदा है, इब्राहिम भी नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दे। मगर फिर उसे वो छोटी लड़की की आंखें याद आईं, वो भूख, वो बेबसी। 1000 दिनार, हारून ने साफ आवाज में कहा, और यह बिल्कुल शुद्ध केसर है इब्राहिम भाई, कोई मिलावट नहीं। इब्राहिम ने हैरानी से देखा, सिर्फ 1000? हारून भाई, तुम बीमार तो नहीं हो? पहले मैं गलत था, हारून ने बीच में कहा, मगर अब मैं सिर्फ ईमानदारी से व्यापार करूंगा। अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो काफी है। इब्राहिम ने पैसे दिए और चला गया, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। रात को जब हारून और फातिमा खाना खा रहे थे, फातिमा ने पूछा, आज तुमने कितना कमाया? बहुत कम, हारून ने जवाब दिया, मगर यह कमाई साफ है। और तुम जानती हो फातिमा, पहली बार मुझे खाने में असली मजा आ रहा है। पहले तो हर निवाले में गुनाह की कड़वाहट थी। फातिमा ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा, मुझे तुम पर गर्व है। मगर अगले दिन एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। सुबह सुबह दुकान पर एक शाही सिपाही आया। उसके पीछे 3 और सिपाही थे। हारून अल कासिम ने सख्त आवाज में पूछा। हारून का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी हाँ, बादशाह ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, अभी। इसी वक्त हारून के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मगर क्यों? ये मैं नहीं बता सकता, चलो जल्दी करो। रास्ते भर हारून के दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। क्या किसी ने उसकी पुरानी ठगी के बारे में शिकायत की? क्या बादशाह उसे सजा देगा? जब वो दरबार में पहुंचा तो वहां बादशाह हारून अल रशीद खुद बैठे हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था। हारून अल कासिम, बादशाह ने बातें सुनी हैं, मैंने तुम्हारे बारे में कांपने लगे। उसने झुककर सलाम किया। हुजूर, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो? गुनाह? बादशाह ने अपना हाथ उठाया। मुझे इब्राहिम सौदागर ने बताया कि कल तुमने उसे केसर की असली कीमत बताई, कोई धोखा नहीं किया। और एक सूफी संत ने मुझे बताया कि तुमने एक गरीब बूढ़े को 700 दिनार दिए, उस नाइंसाफी को सुधारने के लिए जो तुमने 3 महीने पहले की थी। हारून की आंखें फैल गईं। हुजूर, मैं, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हारून, बगदाद में बहुत कम व्यापारी हैं जो अपने गुनाह को मानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तुमने जो किया वो सच्ची तौबा है, और अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है। बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया और वजीर एक बड़ा थैला लाया। यह 2000 दिनार हैं, बादशाह ने कहा। मैं तुम्हें शाही व्यापारी बनाना चाहता हूँ, मगर एक शर्त है, तुम हमेशा ईमानदारी से काम करोगे, क्योंकि इस शहर को ऐसे व्यापारियों की जरूरत है जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इंसानियत भी बेचते हों। हारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, हुजूर, मैं वादा करता जिंदगी भर ईमानदारी से व्यापार करूंगा। जब हारून दरबार से बाहर निकला तो आसमान में इंद्रधनुष था। उसे लगा जैसे अल्लाह उससे कह रहा हो, देखा, जब नीयत साफ होती है तो बरकत खुद आ जाती है। सच्ची तौबा का नतीजा देखा। आगे क्या होगा? सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। हारून अब शाही व्यापारी था। उसकी दुकान में हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, मगर इस बार किसी और वजह से। लोग जानते थे कि हारून अल कासिम ईमानदार है, उसके यहाँ कोई धोखा नहीं, कोई मिलावट नहीं। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ दुकान पर आया, मगर इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बूढ़े की सेहत सुधर चुकी थी और छोटी लड़की के गालों पर अब लाली थी। सेठ जी, लड़की ने खुशी से कहा, देखिए, मैंने नए कपड़े पहने हैं। हारून के दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसने झुककर लड़की से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कभी पूछा ही नहीं। आयशा, लड़की ने शर्माते हुए कहा। और दादा जान का नाम यूसुफ है। बूढ़े यूसुफ ने हारून के हाथ पकड़े। आप जानते हैं सेठ जी, उस दिन जब आप हमारे घर आए थे,
मैं मरने की दुआ कर रहा था, मगर आपने मुझे और मेरी पोती को नई जिंदगी दी। अल्लाह आपको इसका बदला दे। नहीं यूसुफ साहब, हारून ने कहा, बदला तो अल्लाह ने मुझे पहले ही दे दिया। उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे सिखाया कि असली दौलत सिक्कों में नहीं, साफ दिल में है। आयशा ने अपने छोटे हाथों से एक कागज निकाला। सेठ जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। हारून ने कागज खोला। उस पर एक बच्चे के हाथों से बनाई गई तस्वीर थी, 2 लोग हाथ मिलाते हुए और ऊपर एक बड़ा सूरज। ये तस्वीर क्या है बेटी? हारून ने पूछा, हालांकि उसकी आंखों में पहले ही आंसू आ चुके थे। ये आप हैं और मेरे दादा जान, आयशा ने मासूमियत से कहा, और यह सूरज अल्लाह है जो हम दोनों को देख रहा है। मेरी दादी अम्मी कहती थीं कि जब 2 लोग माफ कर देते हैं तो अल्लाह खुश होता है। हारून उस तस्वीर को देखता रह गया। उसे लगा जैसे यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। उस शाम जब दुकान बंद हो गई, हारून ने फातिमा को सब कुछ बताया। तुम जानती हो फातिमा, उसने कहा, मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे हैं अब, मगर असली दौलत तो वो तस्वीर है जो आयशा ने बनाई। वो मासूम बच्ची ने मुझे याद दिला दिया कि अल्लाह हमेशा देख रहा है। फातिमा ने अपने शौहर का सिर अपनी गोद में रखा। हारून, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने सिर्फ अपनी गलती सुधारी नहीं, बल्कि खुद को बदल दिया। मगर अगले दिन एक अजीब घटना हुई। दुकान पर एक गरीब औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में डर था। सेठ जी, उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे 1 किलो चावल चाहिए, मगर मेरे पास सिर्फ 2 दिनार हैं। चावल की कीमत 5 दिनार थी। हारून ने औरत को देखा। उसके हाथों पर काम के निशान थे। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। पुरानी हारून होता तो कहता, नहीं है, पैसे तो जाओ। मगर नया हारून कुछ और था। बीबी जी, हारून ने कहा, ये लीजिए 2 किलो चावल और कुछ दाल भी। आपके 2 दिनार काफी हैं। औरत की आंखों में हैरानी थी। मगर सेठ जी, यह तो। बीबी जी, हारून ने हाथ जोड़कर कहा, कभी मैं भी अंधेरे में था, किसी ने मुझे रोशनी दिखाई। अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को रोशनी दिखाऊं। औरत ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आपका भला करे सेठ जी, आप सच्चे मोमिन हैं। जब औरत चली गई तो हारून के सहायक रहीम ने पूछा, मालिक, आप रोज ऐसा करेंगे तो घाटा हो जाएगा। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम, तुम्हें पता है, जब मैं लालची था तब मेरे पास ज्यादा पैसे थे, मगर रात को नींद नहीं आती थी। अब कम कमाता हूँ, मगर सुकून से सोता हूँ, और अल्लाह की बरकत से दुकान पहले से ज्यादा चल रही है। रहीम ने अपना सिर हिलाया। आप सच कह रहे हैं मालिक, पिछले महीने से दुकान में 2 गुने ग्राहक आने लगे हैं। लोग कहते हैं, हारून सेठ के यहाँ जाओ, वो ईमानदार है। उस रात हारून ने नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे गुमराही से निकाला, मुझे अंधेरे से रोशनी में लाया। अब मुझे ताकत दे कि मैं जिंदगी भर इस रास्ते पर चलता रहूं। और उस रात हारून को फिर से एक सपना आया, मगर इस बार डरावना नहीं, खूबसूरत। हारून की बदली हुई जिंदगी देख रहे हैं। अगला हिस्सा और भी खास होगा। सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या आपने कभी अपनी गलती सुधारी? सपने में हारून एक बड़े बगीचे में था। हर तरफ फूल खिले हुए थे और हवा में इत्र की खुशबू थी। दूर एक नूर दिखाई दिया, इतना तेज कि आंखें चुंधियां जाएं, मगर इतना प्यारा कि दिल को सुकून मिले। एक आवाज गूंजी, न मर्द की न औरत की, बल्कि ऐसी आवाज जो सीधे रूह में उतर जाए। हारून, तूने अपने नफ्स को हराया, तूने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा, मगर असली इम्तिहान अब शुरू होगा। कौन सा इम्तिहान? हारून ने पूछा। यह देखना कि जब दौलत बढ़ेगी तो क्या तू फिर से वही हारून बन जाएगा या इस नए रास्ते पर कायम रहेगा? हारून की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। फातिमा ने उसे हिलाते हुए पूछा, फिर से वही सपना? नहीं, हारून ने कहा, इस बार एक चेतावनी थी, मुझे सावधान रहना होगा। अगले कुछ महीनों में हारून का व्यापार तेजी से बढ़ा। बादशाह की कृपा से उसे विदेशों से सामान मंगाने का हक मिला। चीन से रेशम, यमन से कॉफी, स्पेन से जैतून। उसकी दुकान पूरे बगदाद में सबसे मशहूर हो गई। मगर हारून ने अपना वादा नहीं तोड़ा। हर सामान की सही कीमत, कोई मिलावट नहीं, और गरीबों के लिए हमेशा छूट। एक दिन एक अजनबी दुकान पर आया। उसकी आंखें तेज थीं और उसके कपड़ों से पता चलता था कि वो दूर से आया था। क्या आप हारून अल कासिम हैं? उसने पूछा। जी हाँ, आप कौन हैं? मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं समरकंद से आया हूँ। मैंने आपके ईमानदारी की बहुत कहानियां सुनी हैं। मैं आपके साथ एक बड़ा सौदा करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने एक कागज निकाला। मेरे पास 50,000 दिनार का सामान है, रेशम, मसाले, कीमती पत्थर। अगर आप इसे बगदाद में बेचें तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। हारून ने कागज देखा। सौदा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि वो उसे बगदाद का सबसे अमीर व्यापारी बना सकता था। मगर एक शर्त है, मुस्तफ़ा ने कहा, आपको यह सामान कल तक खरीदना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हारून के दिल में शक हुआ, इतनी जल्दी क्यों? मुस्तफ़ा ने हिचकिचाते हुए कहा, असल में
ये सामान मेरे भाई का था, वो मर गया और मुझे फौरन पैसों की जरूरत है। हारून ने मुस्तफ़ा की आंखों में देखा, कुछ गड़बड़ था। उसे वो सूफी संत की बात याद आई, नीयत साफ होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। मुस्तफ़ा भाई, हारून ने कहा, मुझे माफ करें, मगर क्या आपके भाई के बच्चे नहीं हैं? क्या उनका इस सामान पर हक नहीं बनता? मुस्तफ़ा का चेहरा लाल हो गया। यह आपको क्यों पूछना है? क्योंकि मैं चोरी का या हराम का सामान नहीं बेचूंगा, हारून ने दृढ़ता से कहा। अगर यह सामान आपके भतीजों का हक है तो पहले उनकी इजाजत लीजिए। मुस्तफ़ा चुप रह गया, फिर उसने गहरी सांस ली। आप सच कह रहे हैं, उसने कबूल किया। मेरे भाई के 3 बेटे हैं, मगर वो छोटे हैं और मैं सोच रहा था कि शायद मैं सारा पैसा खुद रख लूं। हारून ने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा। भाई, मैं भी कभी ऐसा ही था, मैं भी लालच में अंधा था। मगर सुनिए, जो दौलत हराम तरीके से आती है वो कभी बरकत नहीं देती। आप अपने भतीजों को उनका हक दीजिए, अल्लाह आपको इसका बदला देगा। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। आप सच्चे मोमिन हैं। आज तक हर व्यापारी ने मुझसे यह पूछा कि सामान कैसा है, कीमत क्या है, मगर किसी ने यह नहीं पूछा यह हलाल है या हराम। उसने हारून के हाथ चूमे। मैं अपने भतीजों को उनका हक दूंगा और अगर कुछ बचा तो फिर आपके पास आऊंगा। जब मुस्तफ़ा चला गया तो रहीम ने कहा, मालिक, यह इतना बड़ा सौदा था, आपने मना कर दिया। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम, मैंने सौदा नहीं, अपनी आत्मा बचाई। वो सामान अगर हराम होता तो मेरे घर में बरकत कैसे आती? नहीं, मैं अब सिर्फ वही कमाऊंगा जो हलाल है। उस रात यूसुफ और आयशा फिर से दुकान पर आए। सेठ जी, यूसुफ ने कहा, एक खुशखबरी है। आयशा की शादी की बात चल रही है, एक अच्छे लड़के से। हारून की आंखें चमक उठीं। मुबारक हो, मगर खर्चा आपने जो दिए थे उससे बहुत कुछ हो जाएगा। यूसुफ ने कहा, मगर मैं आपको दावत देने आया हूं, आप जरूर आइएगा। हारून के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, वो खुशी जो पैसों से नहीं, नेक काम से मिलती है। हारून ने लालच को फिर से हराया। क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयशा की शादी का दिन आ गया। यूसुफ ने एक छोटी सी दावत का इंतजाम किया था, ज्यादा शानदार नहीं, मगर दिल से भरी हुई। गली में कुछ लालटेनें लगाई गई थीं और पड़ोसियों ने मिलकर खाना बनाया था। हारून और फातिमा वहां पहुंचे। उन्होंने आयशा के लिए एक खूबसूरत रेशमी दुपट्टा और कुछ सोने के गहने लाए थे। जब आयशा ने गहने देखे तो उसकी आंखें चमक उठीं, मगर फिर उसने हारून की तरफ देखा और कहा, सेठ जी, ये तो बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं बेटी? हारून ने पूछा। तुम मेरी बेटी जैसी हो और बाप अपनी बेटी की शादी पर तोहफा नहीं देगा तो कौन देगा? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हारून के पैर छूते हुए कहा, सेठ जी, आप जानते हैं, जब मेरी अम्मी मरी तो मैंने सोचा कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, मगर अल्लाह ने मेरे दादा जान को रखा और फिर आपको भेजा। आप सिर्फ सेठ नहीं हैं, आप मेरे फरिश्ते हैं। हारून का गला भर आया। उसने आयशा का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं तो एक गुनाहगार था जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया, और तुम वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरे को चीर दिया। शादी की दावत में हारून ने देखा कि कितने गरीब लोग खुशी से खाना खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग कहानियां सुना रहे थे। यहाँ कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्ची खुशी थी। यूसुफ ने हारून के पास आकर कहा, सेठ जी, आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। मेरे पास महल नहीं है, सोना नहीं है, मगर मेरे पास प्यार है, और यह प्यार आपने लौटाया है। नहीं यूसुफ भाई, हारून ने कहा, प्यार तो हमेशा से आपके दिल में था, मैंने तो बस अपना कर्ज चुकाया। कर्ज? यूसुफ ने हैरानी से पूछा। हाँ, हारून ने गहरी सांस ली। जब मैंने आपको ठगा था तो मैंने सिर्फ पैसे नहीं लिए थे, मैंने आपकी इज्जत ली थी, आपकी उम्मीद ली थी, और आज जब मैं आयशा को खुश देखता हूँ तब लगता है कि शायद मेरा वो कर्ज थोड़ा कम हुआ है। उस रात जब हारून और फातिमा घर लौट रहे थे तो आसमान में तारे बहुत चमक रहे थे। हारून, फातिमा ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि अगर तुम पुरानी तरह ठगी करते रहते तो शायद और ज्यादा अमीर होते? हारून रुक गया। उसने अपनी बीवी की आंखों में देखा। फातिमा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कभी कभी शैतान मेरे दिल में यह ख्याल डालता है, मगर फिर मुझे आयशा की वो भूखी आंखें याद आती हैं, मुझे यूसुफ भाई की बेबसी याद आती है, और मुझे एहसास होता है कि अगर मैं उस रास्ते पर चलता रहता तो शायद आज मेरे पास ज्यादा सोना होता, मगर मेरी रूह सड़ चुकी होती। फातिमा ने अपने शौहर का हाथ कसकर पकड़ा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुमने सिर्फ एक गुनाह माफ नहीं करवाया, तुमने खुद को बदल दिया। मगर अगले हफ्ते एक बड़ा तूफान आने वाला था। हारून की दुकान में आग लग गई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे
किसी ने दुकान में आग लगा दी। सुबह तक आधी दुकान जल चुकी थी। बहुत सारा सामान खराब हो गया। जब हारून वहां पहुंचा तो उसके घुटने कांप गए। महीनों की मेहनत, हजारों दिनार का नुकसान। रहीम रो रहा था। मालिक, ये किसने किया? कौन इतना क्रूर हो सकता है? पड़ोसियों ने बताया कि रात को 3 लोगों को भागते हुए देखा गया, मगर उनकी शक्लें साफ नहीं दिखीं। हारून की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दुख था। उसने अपने हाथों से जली हुई लकड़ी को छुआ। या अल्लाह, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या इम्तिहान है? मैंने सच्चाई का रास्ता चुना और अब यह। मगर फिर उसे वो सपना याद आया। असली इम्तिहान अब शुरू होगा। उसने गहरी सांस ली। रहीम, उसने कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। मगर मालिक, इतना नुकसान, पैसे कहाँ से आएंगे? हारून ने आसमान की तरफ देखा। जिस अल्लाह ने मुझे अंधेरे से निकाला वो मुझे इस मुसीबत से भी निकालेगा। मुझे उस पर यकीन है। मगर उसी शाम एक और झटका लगा। बादशाह का एक संदेशवाहक आया। हारून अल कासिम, बादशाह को एक शिकायत मिली है कि तुम्हारी दुकान में नकली सामान बेचा जाता है। तुम्हें 3 दिन के अंदर अपनी सफाई देनी होगी, वरना तुम्हारा शाही व्यापारी का ओहदा छीन लिया जाएगा। हारून के दिल में एक तीर सा चुभा। उसे समझ आ गया, यह साजिश थी। कोई उसे बर्बाद करना चाहता था। हारून पर मुसीबतों का पहाड़। क्या वो इस इम्तिहान में पास होगा? कमेंट में अपनी दुआएं लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला हिस्सा बहुत खास होगा। हारून 3 दिन तक सोया नहीं। उसने हर एक बिल, हर एक रसीद, हर एक गवाह को इकट्ठा किया। उसे पता था कि यह साजिश है, मगर उसे सच साबित करना होगा। तीसरे दिन जब वो दरबार जाने की तैयारी कर रहा था तो यूसुफ और आयशा उसके घर आए। उनके साथ वो गरीब औरत भी थी जिसे हारून ने कम दाम पर चावल दिया था, और उनके साथ 50 और लोग थे। सब गरीब, सब वो लोग जिनकी हारून ने मदद की थी। सेठ जी, यूसुफ ने कहा, हमें पता चला कि आप पर झूठा इल्जाम लगा है। हम सब दरबार चलेंगे और बादशाह को सच बताएंगे। हारून की आंखों में आंसू आ गए। मगर तुम लोग, तुम्हारा काम, तुम्हारी रोजी। सेठ जी, आयशा ने कहा, जब हम भूखे थे तो आपने हमें खाना दिया। जब हम बेसहारा थे तो आपने हमें सहारा दिया। अब हमारी बारी है। दरबार में बादशाह हारून अल रशीद गंभीर चेहरे से बैठे थे। वहां 3 व्यापारी भी खड़े थे, मलिक, करीम और जाफर। यह तीनों हारून के प्रतिद्वंद्वी थे। मलिक ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमने हारून की दुकान से नकली केसर खरीदा। देखिए, यह मिलावटी है। बादशाह ने केसर देखा। हारून, तुम्हारा जवाब? हारून ने अपनी रसीदें निकाली। हुजूर, ये मेरे सारे सामान की रसीदें हैं। हर एक सामान मैंने सीधे असली कारीगरों से खरीदा है। और यह केसर, उसने उस केसर को सूंघा, ये मेरी दुकान का नहीं है। इसमें हल्दी की मिलावट है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये तो कोई भी कह सकता है। करीम ने चिल्लाया, हुजूर, ये आदमी झूठा है। तभी यूसुफ आगे आया। हुजूर, मुझे बोलने की इजाजत दें। बादशाह ने देखा एक बूढ़ा गरीब आदमी। बोलो। हुजूर, 3 महीने पहले मैं भूख से मर रहा था। मेरी पोती को 3 दिन से खाना नहीं मिला था। मेरे पास मेरी मरहूम बीवी की चांदी की चेन थी, 500 दिनार की। और हारून सेठ ने, यूसुफ की आवाज कांपी, उन्होंने मुझे सिर्फ 20 दिनार दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिक और उसके साथी मुस्कुराने लगे। देखा हुजूर, ये आदमी ठग है। मगर यूसुफ ने जारी रखा, मगर हुजूर, कुछ हफ्तों बाद हारून सेठ मेरे टूटे घर पर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे 700 दिनार दिए, 500 चेन के और 200 माफी के। उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने तौबा की। और तब से हुजूर, हारून सेठ ने हजारों गरीबों की मदद की है। वो झूठे नहीं हो सकते। एक एक करके वो 50 लोग आगे आए। हर एक ने अपनी कहानी बताई, कैसे हारून ने उनकी मदद की, कैसे उसने ईमानदारी से काम किया। बादशाह ने मलिक की तरफ देखा, तुम्हारे पास क्या जवाब है? मलिक का चेहरा पीला पड़ गया। हुजूर, ये सब झूठ है। तभी इब्राहिम सौदागर खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे कुछ कहना है। कल रात मैंने अपने नौकर को मलिक की दुकान के पास देखा। वो कुछ आदमियों को पैसे देते हुए कह रहा था, हारून की दुकान में आग लगा दो। मलिक के हाथ पैर फूल गए। नहीं, यह गलत है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, इन तीनों को बंदी बनाओ, इनकी पूरी जांच होगी। फिर बादशाह ने हारून की तरफ देखा। हारून अल कासिम, तुमने न सिर्फ अपनी गलती सुधारी बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बने। तुम्हारा शाही व्यापारी का ओहदा बना रहेगा और मैं तुम्हें 10,000 दिनार दे रहा हूँ तुम्हारी दुकान को फिर से बनाने के लिए। हारून ने झुककर सलाम किया। हुजूर, आपकी मेहरबानी है, मगर मैं यह सारे पैसे नहीं रखूंगा। आधे पैसे मैं गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। बादशाह मुस्कुराए। यही तो फर्क है तुम में और दूसरों में हारून, तुम्हारी नीयत साफ है। उस रात हारून ने अपने घर की छत पर नमाज पढ़ी। आसमान में लाखों तारे थे और चांद पूरा निकला हुआ था। या अल्लाह, उसने कहा, तूने मुझे गुमराही से निकाला, तूने मुझे इम्तिहान दिया और मुझे ताकत दी। अब मैं वादा करता हूँ, जिंदगी भर तेरे रास्ते पर चलूंगा।
गरीबों की मदद करूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा और हर उस इंसान को बताऊंगा कि तू माफ करने वाला है, मेहरबान है। फातिमा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने साथ में दुआ की। 6 महीने बाद हारून की दुकान पहले से भी बड़ी और खूबसूरत बन गई, मगर इस बार दुकान के एक कोने में एक बोर्ड लगा था, गरीबों के लिए मुफ्त खाना हर शुक्रवार। और हर शुक्रवार सैकड़ों गरीब लोग वहां आते थे। हारून खुद उनको खाना परोसता था। आयशा और यूसुफ भी मदद करते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा हारून के पास आया। सेठ जी, आप इतना क्यों देते हैं? हारून ने बच्चे को गोद में उठाया। बेटा, क्योंकि एक वक्त मैं भी अंधेरे में था, मगर अल्लाह ने मुझे रोशनी दिखाई। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भी रोशनी दिखाऊं। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी आपकी तरह बनूंगा। हारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, यही असली दौलत है, यही असली कामयाबी है। खत्म। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कुछ सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किस देश से देख रहे हैं बताइए।